चंद्रमा मनसो जायत सूर्यचक्षु अजायता। जय बद्री केदार। इस श्लोक के एक छोटे से खंड में ये बताने का प्रयास किया गया है कि उस परम तत्व हमारे शरीर में जो चंद्रमा मन का कार्य, चंद्रमा से मन की तुलना की गई है और नेत्रों से और सूर्य से हमें नेत्रों का बल मिलता है। तो इस श्लोक की इस समय व्याख्या क्यों करनी पड़ रही है कि मुझे अभी कुछ लोगों ने आग्रह किया कि आचार्य जी कि 5 मई को जो आंशिक या अद्र छाया या खग्रास चंद्र ग्रहण लग रहा है वो विश्व धरा पर कहाँ कहाँ होगा, क्या हमारे महान भारतवर्ष में भी इस ग्रह का कोई प्रभाव होगा, सूतक इत्यादि का कुछ हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो आइए इससे पहले मैं एक हल्का सा भौगोलिक और खगोलीय जो ग्रह हैं, उपग्रह हैं, इनके विषय में एक हल्का सा प्रकाश आपको डालने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले तो चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण, ये एक सामान्य प्राकृतिक घटनाएं हैं। कोई विशेष भय, बहुत ज़्यादा अनिष्ट की अनावश्यक कल्पना करें, क्योंकि कल्पना जो है ना वास्तविकता से भी ज़्यादा खतरनाक है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण क्या है। तो एक छोटे से चित्र के माध्यम से मैं ये बताने का प्रयास करना चाहूँगा कि एक छोटा सा चित्र मैंने आपके लिए बनाया है। हमारे इस सृष्टि पे सूर्य ग्रहों का राजा है। सूर्य से सबसे पास बुध है, उसके बाद शुक्र है और पृथ्वी हमारी सूर्य से तीसरे स्थान। जो पृथ्वी जो ग्रह है तो ये सूर्य के चारों तरफ बुध, शुक्र और सबसे दूर शनि है। तो जो तीसरे नंबर की जो पृथ्वी हमारी दूरी के अनुसार ये सूर्य की चारों ओर घूमती है और उसके साथ साथ अपनी धुरी पर भी घूमती रहती है। मतलब एक तो ये परिक्रमण है और एक आपस में परिभ्रमण भी है। तो ये सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का घूमना जो 365.25 दिन में होता है, इससे ऋतुएं बनती हैं, मौसम बदलते हैं। ये 4 बड़ी ऋतुओं और जैसे हमारा 8 ऋतुओं का एक इनके पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने से ऋतुओं का निर्माण होता है। और पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, ये दिन और रात का निर्माण इस तरह होता है। तो सूर्य से अभी तक जो और ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और पूर्वतम शनि, इस प्रकार भ्रमण करते जा रहे हैं। अब पृथ्वी के चारों ओर एक और उपग्रह है चंद्रमा, जो कि सूर्य के तरफ नहीं पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहता है। तो अब इस गति के कारण किसी विशेष समय में किसी एक पिंड पर दूसरे ग्रह की छाया का कम होना, मध्यम होना या लुप्त होना, ये ग्रहण कहलाता है। मुझे उम्मीद है कि आप इस चित्र से थोड़ा बहुत समझने में जरूर आपको सहायता मिल गई होगी। तो एक स्थिति ऐसी होती है कि जब सूर्य और पृथ्वी जो कि अपने आप सूर्य को केंद्र मानकर परिक्रमा कर, तो यह चंद्रमा जब कभी घूमते घूमते
सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाए तो ये जो चंद्रमा है, तो इसमें सूर्य का प्रकाश इस चंद्रमा के कारण पृथ्वी पर कम पड़ता है, और सूर्य के प्रकाश का कम होना, मध्यम होना, यह सूर्य ग्रहण कहलाता है, जो कि हमेशा अमावस्या को होता है। और इसी प्रकार जब घूमते घूमते चंद्रमा पृथ्वी के दूसरी तरफ आ जाए और सूर्य पृथ्वी से चंद्रमा तीसरी तरफ चला जाए, तो उस समय इस पर पृथ्वी की जो छाया है वो पड़ती है, तो इस पर जो प्रकाश नहीं आता, मध्यम हो जाता है, तो इसको हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। यह हमेशा पूर्णमासी के दिन होता है, क्योंकि उसी दिन चंद्रमा में उज्ज्वलता होती। ग्रहण का क्या मतलब है? किसी चीज़ का कम होना, समाप्त होना या लुप्त हो जाना ग्रहण कहलाता है। तो मुझे उम्मीद है कि ग्रहण के विषय में आपको इस जानकारी का मोटा मोटा सा पता लगे। अब जो 5 मई का जो रात्रिकालीन ग्रहण है, जो कि लगभग 5 मई को 8:22 से प्रारंभ होगा और 6 मई 2023 को 1:02 ठीक है ना। अंग्रेजी में तो 6 तारीख है, और हमारे जो सत्य सनातन में जब तक सूर्य उदय 5 तारीख होगी इष्टकाल में। लेकिन आप मोटा मोटा जो समझ सकें कि 5 मई 2023 रात्रि 8:22 से और इसका प्रारंभ होगा, और 6 मई 1:02 पर लगभग इसका मोक्ष होगा, मतलब समाप्त होगा। लेकिन मैं आपको ये क्लियर कर दूं, स्पष्ट कर दूं कि भारत में इस ग्रह का कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं होगा, ये यूरोपीय देशों में होगा। तो इसका जो सूतक है, चंद्र ग्रहण का सूतक ठीक 9 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है। इस समय ये जरूर है कि जो छाया उस पर पड़ रही है, जिसके कारण सूर्य की या और जो ग्रह की उस पर रोशनी पड़ती है, तो उसकी जो अच्छी किरणें हैं कुछ उसमें कमी आ जाती है। तो इस स्थिति में कुछ रेजिस का, शुभ किरणों का, शुभ उसका विकिरण कम हो जाता है, और थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव विकिरण ज़्यादा होने लगता है। तो इसलिए इसको कहा जाता है कि गर्भावस्था में या नेत्र रोगियों को या अनावश्यक इसको देखने की आपको वो अनावश्यक इसको देखने का आपको प्रयास नहीं करना चाहिए। लेकिन जो 5 मई 2023 को 8:22 से है, वो 6 मई 2023 को 1:02 पर समाप्त होगा। उसमें कोई सूतक भारतवर्ष में नहीं है, कोई मंदिर वगैरह नहीं इसमें बंद होते, ठीक है। लेकिन फिर भी इस समय मैं एक ये ज़रूर कहूँगा कि काफ़ी वृद्ध लोगों को, गर्भवतियों को थोड़ा बहुत फिर भी ध्यान रखने की तो आवश्यकता है ही। और कोई भी हो, इस समय को आप पॉजिटिव ही माने, क्योंकि मंत्र सिद्धियों के लिए बड़ा समय अच्छा होता है। ओम सो सोमाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, और कुछ लोग महामृत्युंजय के जाप भी करते रहते हैं। तो ये बड़ा अच्छा चीज़ है, बड़ा अच्छा समय। यदि किसी कारण हम प्रभु का नाम लें तो जाप करें तो कभी भी बुरा नहीं होगा। शुभ कार्य